नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए एक अलग पहलू पे चर्चा करते हैं। मुझसे एक सवाल पूछा मेरे व्यूअर ने कि उसके फादर ने मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा घर बनाया था। वो 3 भाई हैं और वो खुद दिल्ली में सेटल्ड है पिछले 20 साल से, और उनका बड़ा भाई बैंगलोर में सेटल्ड है, और जो मकान है वो उसमें केवल उनका सबसे छोटा भाई रहता है। उनका सवाल ये था कि क्या वो क्लेम कर सकते हैं अपनी शेयर को उस घर में, जबकि वो पोजीशन में नहीं है। तो मैंने फिर उनसे डिस्कस किया, फिर मैंने रिसर्च किया, तो देखा कि 10 बेसिक लॉ हैं, 10 बेसिक लॉज हैं जो सिक्योर करता है आपके शेयर को ज्वाइंट प्रॉपर्टी में। सबसे पहला तो जो बेसिक लॉ है वो ये है कि कोई भी को ऑनर जिसका इंटरेस्ट है किसी प्रॉपर्टी में, वो उसके पूरी प्रॉपर्टी में, जैसे घर है तो पूरे घर पे उसका इंटरेस्ट होगा, उसका क्लेम होगा, और चाहे उसके छोटे पार्ट पे भी है। मतलब जब तक पार्टीशन नहीं होता है वो उसके पूरे के पूरे प्रॉपर्टी पे कहीं भी उसका कोई शेयर हो सकता है। इसलिए जो को ऑनर होता है उसका इंटरेस्ट एक एक पहलू पे, एक एक पार्ट पे है प्रॉपर्टी के। दूसरी बात कि कोई भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी के पोजीशन में कोई एक शेयर होल्डर भी है, कोई एक को ऑनर भी है, तो ये माना जाता है, ये लॉ सेटल्ड है कि वो सभी का पोजीशन माना जाएगा उसमें। तीसरा पॉइंट और तीसरा बेसिक प्रिंसिपल वो ये है कि केवल एक मकान के या केवल जमीन के बड़े हिस्से में किसी एक को शेयरर का या को ऑनर का पोजीशन है, तो इसका मतलब ये नहीं मिलता है कि दूसरे नहीं निकलता है कि दूसरे को उस पोजीशन से अलग माना जाएगा, चाहे वो कितने बड़े शेयर में भी हो, सभी का पोजीशन माना जाएगा उस केस में। चौथा है कि इसका एक ही एक्सेप्शन है कि अगर कोई आउटस्टर क्लेम कर रहा है कोई को ऑनर कि किसी दूसरे शेयर होल्डर का या को ऑनर का वो बाहर है उस प्रॉपर्टी से, तो उसको ये प्रूफ करना होगा, लेकर आना होगा कि उसका पोजीशन ना केवल एक्सक्लूसिव पोजीशन है, बल्कि ये दूसरे को ऑनर्स के नॉलेज में है इस बात का, और वो उनके होस्टाइल है, उसका पोजीशन जो है होस्टाइल पोजीशन है। पांचवी बात जो है कि कितना भी वक्त गुजर जाए, जब तक प्रॉपर पार्टीशन नहीं हो जाता या ये किसी का कोई अपनी प्रॉपर्टी में अपना इंटरेस्ट छोड़ नहीं देता, या किसी को आउटस्टर नहीं किया जाता, निष्कासित नहीं कर देते, और उसको जो निष्कासित करने का जो मैंने बताया कि वो दूसरे पार्टी के नॉलेज में होना चाहिए और उसके होस्टाइल पोजीशन होना चाहिए, तब तक ये माना जाएगा कि सभी का पोजीशन है उस प्रॉपर्टी में। छठी बात ये है कि हर एक ओनर का राइट जो होता है टू यूज द ज्वाइंट प्रॉपर्टी, उसमें जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी को यूज करने का वो एक जैसा होता है, कोई इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, सभी का क्लेम, सभी का राइट और इंटरेस्ट एक जैसा होता है। जहाँ पे कोई को ऑनर, सातवीं बात है कि जहाँ भी कोई को ऑनर ये कहता है कि उसके एक सेपरेट पार्ट में उसका पोजीशन है और एक किसी अरेंजमेंट के तहत सभी की कंसेंट से उसको दिया गया है, तो ये उसके पोजीशन को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और या अगर उसके पोजीशन को डिस्टर्ब करना है तो आपको सूट फाइल करना है। आठवीं बात यह है कि कोई भी को शेयरर का एक्सक्लूसिव पोजीशन किसी भी एक पार्ट में, और जिस पार्ट में उसका पोजीशन है वो तब तक उस पोजीशन में, उस पार्ट के में पोजीशन में रहने का के लिए इंटाइटल्ड है जब तक कि आपस में पार्टीशन ना हो जाए। नौवीं बात की कोई भी को शेयरर अपने हिस्से का जमीन या मकान में जो हिस्सा होता है वो बेचता है, तो अपने से बेहतर राइट ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो किसी एक पोर्शन का एक्सक्लूसिव पोजीशन दे भी देता है किसी खरीदने वाले को, तो भी वो ज्वाइंट ही माना जाएगा, बेशक वो उसके पोजीशन में है, क्योंकि जो को शेयरर बेच रहा है उसकी जगह पर वो परचेजर आ गया है। 10वीं बात यह है कि कोई भी सब्सिक्वेंट सेल जो होता है ज्वाइंट होल्डिंग में, वो किसी एक ओनर के द्वारा ये केवल उसका अपना शेयर वो बेच रहा है, ना कि कोई स्पेसिफिक पोर्शन बेच रहा है। तो ये जो 10 पॉइंट हमने बताया आपको, ये
एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जिसका नाम है जयसिंह एंड अदर्स वर्सेस गुरमीत सिंह, जो 20 जनवरी 2009 का ऑर्डर है और इसमें सिविल अपील नंबर है 321/2009। तो इस जजमेंट में जो डिसाइड किया गया कि क्या कोई शेयरर क्लेम कर सकता है उस लैंड को जो उसके किसी को शेयरर ने बेच दिया है किसी और को, और यही पॉइंट था जो जयसिंह वाले जजमेंट में था। और ये इसका थोड़ा फैक्ट बता दूं कि 1990 में भरतू अपने हिस्से का जमीन बेच देता है, जो 20 कनाल जमीन बेच देता है किसी को, जयसिंह को, और उसको रजिस्टर्ड सेल डीड से। और ये जो 20 कनाल जमीन था उसका शेयर था, टोटल जमीन था 186 कनाल। गुरमीत सिंह जो उसका को शेयर पहले था, वो एक सूट फॉर पोजीशन फाइल करता है बाय वे ऑफ प्रीएम्प्शन कि भाई उसका पहले राइटर को शेयर होने के नाते, और उसको नहीं बेच के उसने बाहरी को बेच दिया है, तो जिस बाहरी को बेचा है उसके खिलाफ वो सूट फाइल करता है पोजीशन का। और उसमें वो कहता है कि उसका एक राइट है, प्रीएम्प्ट राइट है से परचेज करने का, सेक्शन 15 पंजाब प्रीएम्प्शन एक्ट। इस सूट को कंटेस्ट करता है गुरमीत सिंह, जय सिंह जो खरीदार था, और उसका ये कहना होता है कि कोई उसका सुपीरियर राइट नहीं है प्रीएम्प्शन का। दूसरी बात कि उसको एक्सक्लूसिव पोजीशन एक पार्ट का दिया गया है, वो शेयर होल्डर नहीं बना है, बल्कि वो एक्सक्लूसिव जिस पार्ट को खरीदा है और जिसके पोजीशन में वो आया है उस सेल डीड के जरिए, तो वो प्रीएम्प्शन राइट नहीं बनता है, वो को शेयरर नहीं बना, वो एक्सक्लूसिव ऑनर हो गया उस पार्ट का। क्योंकि ये पूरा ज़मीन एक ही खेवत से था, खेवत जिसको कहते हैं कि लिस्ट ऑफ ऑनर्स होल्डिंग, एक व्यक्ति के पास जितनी ज़मीन होती है उनका लिस्ट होता है, उसके पहले से ज़मीन आ रही थी। तो कोर्ट का ये कहना था, ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, वो एक्सक्लूसिव पोजीशन मिलने के बावजूद भी वो को शेयरर है, और जब तक पार्टीशन होकर डिसाइड नहीं हो जाता शेयरर का, तब तक वो को शेयरर ही रहेगा। और ट्रायल कोर्ट डिक्री कर देती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र में इसकी फर्स्ट अपील जाती है, वहाँ भी वो डिसमिस हो जाता है। फिर हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाते हैं, वहाँ भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, जो सेल डीड है उसके लैंग्वेज से क्लियर है कि उसने केवल और केवल एक शेयर खरीदा है जो जॉइंट प्रॉपर्टी है उसमें से। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है, वहाँ पे जो 2 जजेस के बेंच थी, डिवीजन बेंच थी, उसमें जस्टिस अरिजीत प्रसाद थे और जस्टिस मुकुंद शर्मा थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये 10 प्रिंसिपल और 10 बेसिक लॉ जिसका मैंने आपसे डिस्कशन किया, उसका हवाला देते हुए कहा कि जो जय सिंह है, परचेजर है, जिसने भरतू से खरीदा है, वो उस सभी के साथ को शेयरर बन गया, और अगर को शेयरर बन गया तो वो एक्सक्लूसिव राइट क्लेम नहीं कर सकता किसी पोर्शन पे, और जब तक कि पार्टीशन नहीं हो जाता। और चूंकि वो को शेयरर बन गया, तो जो दूसरे को शेयर जैसे गुरमीत सिंह है, इसमें उसका राइट प्रीएम्प्टिव राइट बनता है कि पहले उसको खरीदने का अधिकार था, जिसको नहीं देकर भरतू ने बाहरी को बेच दिया था। तो ये जजमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो बेसिक इंटर से रिलेशंस के रिलेटेड लॉ हैं किसी भी जॉइंट प्रॉपर्टी में, और उसमें को शेयरर के क्या राइट्स हैं, इसको बहुत बढ़िया डिसाइड किया गया है। और को शेयरर के इंटर से रिलेशन को लेकर आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई होगी। और अगर कोई सवाल बनता है इस इशू पे, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आगे आपसे डिस्कशन करता रहूँ अलग अलग मुद्दों पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अब मैं अगली वीडियो में एक आपको राइट टू प्रीएम्प्शन जो होता है उसके बेसिक्स को लेके आपसे